हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडियन विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा इंग्लिश का सेशन है और इसमें हम आपके लिए इंग्लिश क्लासेस में फाउंडेशन बैच लाए हैं जो बेसिक एंड एडवांस ग्रामर पर डिपेंड है। और हमारा पर्पज है दोस्तों लर्न इफेक्टिव इंग्लिश। मैं आपका अपना दोस्त सर, नंबर है पर में आप कोई भी पूरी कर सकते हो। हम सीखते थे दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है, डिफरेंट साउंड एंड साइलेंट वर्ड, उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे आज हम। उसका पार्ट 3 चल रहा था हमारा। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए, हम पढ़ चुके थे रूल, 13 रूल पढ़ चुके थे। तो हमारा टॉपिक है, उसको एक बार टॉपिक का नाम डाल देते हैं यहाँ पर। प्रोनाउंसिएशन या डिफरेंट साउंड वर्ड एंड लेटर, यानी अलग ध्वनि के शब्द या अक्षर, उनको कैसे चेंज किया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 क्या है? रूल नंबर 14 इसको जानेंगे। देखो, यदि किसी भी वर्ड में एस के बाद, किसी भी वर्ड में एस के बाद ओ एन या आई ओ एन, क्या दोस्तों? ओ एन या आई ओ एन आने पर उसे जय, उसे जय पढ़ा या लिखा जाता है। उसे जय पढ़ा या लिखा जाता है। ओके दोस्तों, ये हमारा कंसेप्ट हो गया। क्या? यदि किसी भी वर्ड में एस के बाद ओ एन या आई ओ एन आने पर उसे जय पढ़ा या लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, इसके एग्जाम्पल करते हैं हम। देखिए, हम इसके एग्जाम्पल जानेंगे। देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे एस ई ए एस ओ एन, दूसरा देख लो आर ई ए एस ओ एन, तीसरा देख लो वी आई एस आई ओ एन, दूसरा देख लो बी ई सी आई एस आई ओ एन, पांचवा देख लो दोस्तों ओ डबल सी ए एस आई ओ एन। ये यहाँ पर कुछ वर्ड हैं। अब एस के बाद में ओ एन आ रहा है दोस्तों, तो बोले उसको सीजन। क्या बोले दोस्तों? सीजन। फिर एस के बाद में ओ एन आ रहा है रीजन, आर ई एस ओ एन, आर ई एस ओ एन रीजन, वी आई एस ओ एन। एस के बाद में आई ओ एन आ रहा है दोस्तों विजन। क्या बोले इसको? विजन। डिसीजन, एस आई ओ एन, क्या बोले दोस्तों इसको? डिसीजन, है ना? ओकेजन, ओकेजन बोलेंगे। तो हमारा नियम क्या है दोस्तों कि किसी भी वर्ड में एस के बाद ओ एन या आई ओ एन आने पर उसको जय पढ़ाया लिखा जाता है। ये हमारा नियम है। चलो अगला नियम देखते हैं दोस्तों। रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 देखते हैं।
किसी भी वर्ड में लास्ट अंत में, किसी भी वर्ड में अंत में UGH आने पर, UGH बोल दो इसको, GH बोल दो आने पर, उसे है या F पढ़ाया लिखा जाता है, पढ़ाया लिखा जाता है। यानी हमें दोस्तों देखो, किसी भी वर्ड के लास्ट में यूजीए कर जाए या जीए कर जाए तो उसको जे नहीं सॉरी है या एफ पढ़ा जाएगा। देखो ये हमने पढ़ लिया, लास्ट में क्या होना चाहिए, यूजीए से जीए और उसको है या एफ पढ़ा लिखा जाएगा। एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इसके, देखो एग्जांपल फर्स्ट देखो, LAUGH, ROUGH, TOUGH, ENOUGH। अभी हमने एग्जांपल यहाँ पर पढ़े हैं, अब इनको देखो, UGH लास्ट, UGH लास्ट, UGH टॉप, COUGH टॉप, टॉप में निकाल से होता है ना, एनफ, एन है ना, एनफ हो गया, एनफ हो गया। लेकिन एक मीनिंग ऐसी आती है दोस्तों कि THROUGH, इसमें UGH क्या होता है, साइलेंट होता है। इसको ओनली दोस्तों UGH साइलेंट होता है, ओनली थ्रू पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, थ्रू। THROUGH में GH साइलेंट होता है तो ओनली इसको थ्रू पढ़ा जाता है। समझ में आया दोस्तों, किसी भी वर्ड के अंत में UGH या GH आने पर उसे पढ़ा या लिखा जाता है। लाफ हो गया, रफ हो गया, टफ हो गया, टफ हो गया, एनफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 16। एक्स के बाद ON आने पर, एक्स के बाद ON या NO आने पर एक्स साइलेंट रहता है। OU होता है ना, जैसे एग्जांपल में देखो, SONEST, SONOUR, तो इसको बोलेंगे दोस्तों ऑनेस्ट, ऑनर और ओवर। यहाँ पर क्या क्या साइलेंट हो गया, एक्स साइलेंट हो गया, एक्स साइलेंट हो गया, एक्स साइलेंट हो गया। एक्स के बाद ON, खासकर ON या OU, ON या OU आने पर एक्स की लंबी शांत होती है तो उसको ऑनेस्ट नहीं पढ़ते दोस्तों, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ऑनर पढ़ेंगे या ओवर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओवर। ओके दोस्तों, अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर 17। रूल नंबर 17, दो व्यंजनों, दो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट के बीच यू आने पर उसे
ए पढ़ा या लिखा जाता है, इसे ए पढ़ा या लिखा जाता है। ये नियम हुए दोस्तों कि कोई भी दो व्यंजन है और उनके बीच में यू आ रहा है ना, यू के आगे और पीछे दो व्यंजन हो, कोई से कॉन्सोनेंट्स हो, तो उसको यू की ध्वनि नहीं पड़ेगी, उसको ए की ध्वनि पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, देखो सी यू पी, पी यू टी, बी यू टी, सी यू टी, जी यू एन, एफ यू एन। तो इनको देखो क्या लिखा जाता है। देखो दोस्तों, कप, सी यू पी कप, बी यू टी बट, सी यू टी बट, यू पी सॉरी जी ए एन होता है दोस्तों ना। इसको उठाओ अभी, इसको देखो एफ यू एन फन, और यहाँ पे लिख लो आर यू एन रन। लेकिन एक कुछ ऐसे वर्ड होते हैं दोस्तों, जैसे एक हो गया, मतलब देखो पी यू टी, तो क्या लिखा जाता है दोस्तों, पी यू टी, इसको लिखा जाता है पुट। ये एक हमारा अपवाद उसको काम करता है ना, ये नियम से बाहर चला गया, नियम की लिमिट खत्म कर दी इसने, पी यू टी पुट बोलेंगे उसको ना। अन्यथा सबको देखो कप, बट, कट, रन, फन बोला जाएगा। यू, यू के आगे और पीछे क्या है, कॉन्सोनेंट, आगे और पीछे क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट, तब उसको ए की ध्वनि पढ़ेंगे, किसकी ध्वनि पढ़ेंगे, ए की ध्वनि पढ़ेंगे। लेकिन एक पीयूटी ऐसा वर्ड होता है जिसको हम पुट बोलते हैं। कि दोस्तों नियम समझ में आया, चलो अगला देखते हैं, अगला नियम रूल नंबर 18। देखो कोई भी वर्ड है आपका, किसी भी वर्ड में वही दो कॉन्सोनेंट के बीच, दो कॉन्सोनेंट के बीच ए हो एवं लास्ट में ई आने पर एक को एक पढ़ते हैं। ई नहीं आने पर ए को आई पढ़ते हैं, ये नियम लगाना है ना। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब ए वाले देखेंगे फिर बिना ए वाले देखेंगे। एग्जाम्पल देखना हमने, के ई, आर ए टी ई, एल ए टी ई, जी ए टी ई, एम ए डी ई, उनका हिंदी लिख लो। देखो दो व्यंजन है उनके बीच में आ रहा है, दो व्यंजनों के बीच में ए आ रहा है, आ रहे हैं ना, और लास्ट में ए भी आ रहा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रूल लास्ट में ए भी आ रहा है। तो देखो इसको पढ़ेंगे मेक, एक ही ध्वनि, मेक, वेट, लेट, गेट, मेड। और नियम देखेंगे दोस्तों, देख लेते हैं, गेट, लेट, गेट और टेक।
ऐसे बहुत सारी मीनिंग्स मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी मीनिंग मिलेंगी। लेट, लेक, फेक और टेक, ये तो हो गई ई। क्या, जब ई आने पर ए को ए पढ़ते हैं, लेकिन यदि ई नहीं आए तो दोस्तों क्या पढ़ेंगे? ई नहीं आने पर ए को आई पढ़ेंगे, जैसे जी ए पी, है ना, उसको पढ़ेंगे गैप, जी ए पी गैप। एफ ए एन फैन, एम ए एन मैन, और टैप हो गया, फैन हो गया, मैन हो गया, आर ए एन और रैन। तो नियम समझ में आया दोस्तों? हमने नियम क्या लिखा है कि ए हो एवं एक में लास्ट में ई आने पर ए की ध्वनि पढ़ते हैं ए को, और ई नहीं आने पर आई की ध्वनि पढ़ते हैं। मीनिंग आपके सामने है, आप समझ सकते हो दोस्तों। तो हमारे प्रोनाउंसिएशन के जो साधारण नियम है, साधारण रूल है, उनको हम यही खत्म करते हैं। अगले जो सेशन होगा उसमें और भी बेहतरीन कंसेप्ट लाएंगे, इसमें आप प्रोनाउंसिएशन को और बेहतरीन तरीके से कर पाओगे, बड़े से बड़े वर्ड को आप अच्छे से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। थैंक यू।